नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। और जैसा कि अभी हम लोग जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी में आज हम हिंदी भाषा एवं साहित्य से अगला सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है। आज का प्रश्न संख्या है हमारा 11। इससे पहले हमने 10 सवाल को कंप्लीट कर लिया है और बहुत से ज़्यादा दोस्त आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर लिख के आप हमें भेजते हैं। इसी तरह लिखते रहिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। सवाल है, हिंदी भाषा के क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये सवाल कुछ दोस्तों ने लिख कर भेजा है, लेकिन इस सवाल की जो डिमांड है उसको आपने पूरा नहीं किया है। ठीक है, एक भी कॉपी हमको उस तरह का नहीं लगा जो आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे से लिखा हो। देखिए उसमें एक खास बात है, देखिए जेपीएससी 2016 में ये सवाल पूछा गया था और सबसे पहला सवाल था ये। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है और शायद आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, या फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए 7 मार्क्स के लिए आपको लगभग 100 से 150 शब्द में लिखना है। किसी किसी ने 5 पेज, किसी ने 6 पेज, किसी ने 3 पेज, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, ये इतिहास का सवाल नहीं है 40 मार्क्स का कि आप इतने बड़ा आंसर आप लिख रहे हैं। उत्तर को छोटा लिखने सीखिए, वही आपको परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मॉडल उत्तर क्या हो सकता है। देखिए हिंदी भाषा संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। यह भाषा देश में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी भाषा देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। हिंदी भाषा का संबंध यूरोपीय भाषा परिवार से है। ठीक है, ये एक सामान्य परिचय हो गया, एकदम सरल भाषा में इसका मॉडल आंसर लिखा गया है। ठीक है, देखिए भाषा का क्षेत्र से क्या संबंध है कि हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है। ये मेनली इस सवाल में जो डिमांड था कि हिंदी भाषा का क्षेत्र, हिंदी भाषा कहाँ बोला जाता है, इसका विस्तार कितना है, ये पूछा गया। ठीक है, बहुत से दोस्तों ने हिंदी भाषा का इतिहास लिख दिया है, ऐसा नहीं करना था। देखिए इसके बाद जो भाषा का डिमांड था, हिंदी का भाषा क्षेत्र मुख्यतः हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। आपको भी पता होगा कि 10 राज्यों में इसको राजभाषा के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा पंजाब का कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग, कोलकाता, मुंबई, शिलोंग तथा अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों में भी कुछ हिंदी भाषी छोटे छोटे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये भारत का स्थिति हो गया। देखिए कर्नाटक व आंध्र प्रदेश जो कि दक्षिण भारत में है के दक्षिणी हिंदी वाले भाषा क्षेत्र के अलावा भारत के मानचित्र के बाहर मॉरिशस, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में भी हिंदी भाषाभाषी लोग हैं। इसके अतिरिक्त लंदन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, न्यूयॉर्क आदि पश्चिमी देशों और हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जैसे पूर्वी देशों में हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर दोस्तों का ये आपका छूट गया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि विदेशों में भी हिंदी का प्रचलन है और वहाँ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो आपको ज़रूर इसको लिखना चाहिए था कि विदेशों में भी इसका यूज होता है हिंदी भाषा का। ठीक है, इसके बाद आप इसको लिख भी सकते थे या फिर इसको छोड़ भी सकते थे अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट्स। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी की लगभग 20 बोलियां अथवा उपबोलियां हैं। इस 20 बोलियों को 5 भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त किया गया है। ठीक है, ये आप छोड़ भी सकते थे, बट ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। देखिए जो 5 भौगोलिक क्षेत्र है उसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी हिंदी बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, ये 5 भौगोलिक क्षेत्र है हिंदी का। इसको और भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, बट आंसर और लेंदी हो जाएगा, उसको ध्यान में रखना है। चलिए, इस तरह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत जैसे बड़े देशों की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, हमें जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, एकदम सरल भाषा में इसको लिखा गया है, अंत में यही निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह छोटे लगभग 100 से 150 शब्दों में आप लिखिए। देखिए ये देखने में छोटा लग रहा है क्योंकि ये पीडीएफ में है, आप जब इसको कॉपी में लिखिएगा तो लगभग 1.5 पेज आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल जो हम करने वाले हैं सवाल नंबर 12 होगा और उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे और उसी में टाइम बता दिया जाएगा कि कब तक आपको लिख कर भेजना है। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैसेज कीजिए आप हमें
7361031100 पर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है 7361031100। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम, जिला का नाम और पेपर 2 लिखिएगा। आपको जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर जेपीएससी, उसमें भी ज्वाइन रहिए, क्योंकि बाकी जो पेपर 2, 3, 4, 5 एंड 6 के अलावा जो भी मुख्य जानकारी होती है हम उसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो भी कुछ पीडीएफ भी हो तो हम टेलीग्राम चैनल में ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। आप वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।